जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज में। ये हमारा 66th डे है, यानी कि 66वां दिन है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वन वर्ड्स की शुरुआत। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से जो है ना एस हटा देना, ये गलती से लग गया। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे कि भाई अभी तक हमारी कितनी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। टोटल 65 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि 65 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके आगे की क्लासेस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, अब 10 क्लासेस आपकी बाकी हैं। इसमें 5 क्लासेस वन वर्ड्स की होंगी, फिर 5 ईडियम्स की होंगी। उसके बाद आपकी 75 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और ये एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 2023 से लेकर के 22-21 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फेज 12 हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप क्लास देख सकते हैं। इवन डिफेंस या अदर एग्जाम के लिए भी आप ये क्लास देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए भाई कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहता है गुरुकुल में, तो आपके लिए गुरुकुल की जानकारी देखो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन सब कुछ आपको मिल जाता है। और सभी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाती है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लाइव बैच है 16 नंबर, बैच नंबर 16 भी चल रहा है। और सीपीओ वाले जो बच्चे हैं, अलग से अगर वीओडी बैच लेना चाहते हैं कम टाइम में क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहां से हम शुरुआत करेंगे। एसएससी में जो भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जितने भी क्वेश्चंस 2023 से 22-21 जितने भी पूछे गए सबको यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी सीजीएल। ठीक है, 14 जुलाई 2023 पहला क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। अ थिंग फिट टू ईट, यानी कि ऐसी कोई चीज है जिसको आप खा सकते हैं, खाने लायक है, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? खाने योग्य कोई चीज होती है उसको ईडेबल कहा जाता है, यानी कि हम इसको ईट कर सकते हैं। ईटेबल नहीं होता, याद रखना, ईडेबल होता है। ईडेबल, ईडेबल ऑयल सुना होगा, ईडेबल ऑयल होता है खाने योग्य जो ऑयल होता है ना। और एक होता है पोर्टेबल, पीने योग्य। एक होता है पोर्टेबल, ये होता है पीने योग्य। ये क्या होता है जी? ये होता है पीने योग्य। ठीक है, ये खाने योग्य होता है और एक पीने योग्य होता है। समझ रहे हैं बातों को? बहुत सिंपल है। एलिजिबल कौन होता है? योग्य, किसी भी कार्य के करने के लायक है, ये एलिजिबल ये बंदा। डाइजेस्टिबल होता है जिसको डाइजेस्ट कर सको, पचा सकते हैं। और क्यूरेबल, जिसका इलाज हो सकता है। क्योर मतलब होता है इलाज करना, जिसका इलाज संभव है उसको कहते हैं कि ये बीमारी है, इसका इलाज हो जाएगा। ये क्या है? क्यूरेबल है, चिकित्सा योग्य है, खाद्य है, खाने योग्य। सीजीएल 14 जुलाई 2023 पहली शिफ्ट का सवाल है। ठीक है जी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कभी भी कोई रूल एंड रेगुलेशंस हो ही ना, कई सरकार वरकार की कोई जरूरत नहीं है। 14 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का सवाल। एंटागोनिस्ट, एंटीक्रिस्ट, अनार्किस्ट या एडवर्सरी, ऐसा व्यक्ति जो कानून, नियम कानून सब मानने से इनकार कर देता है, सरकार नहीं चाहिए उसको, कोई सिस्टम नहीं चाहिए, उसको अनार्किस्ट कहते हैं। अराजकतावादी, वह व्यक्ति जो अराजकता चाहता है, सिस्टम चाहता ही नहीं है। ठीक है, अराजकतावादी इसको कहा जाता है। देखो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अनिल जादौन इंग्लिश करके मेरा जो है अकाउंट है, आप मेरे साथ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और ओपन स्टडी हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी हमारा टेलीग्राम है, सब जगह ओपन स्टडी के नाम से हम मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अनार्किस्ट हो जाएगा, अराजकतावादी। एंटी क्रिस्ट जो होता है वो क्रिश्चियन लोगों से खिलाफ चलता है, उसको एंटी क्रिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, किसी भी चीज़ के विरोध में चलता है। और एडवर्सरी होता है वैरी, यानी कि दुश्मन, ये भी एंटागोनिस्ट का ही सिनोनिम हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर आपको पता चल गया, मीनिंग्स आपको पता चल गए, करेक्ट आंसर भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। इनको सीख लो एक बार, आपका काम तमाम, आपका नहीं क्वेश्चन का। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है।
उस व्यक्ति को हम मिसेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोप बोल सकते हो। ये होता है मानव प्रेमी, इसको कहते हैं मानव, फिलैंथ्रोपिस्ट है, ठीक है, फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। ये मानव जाति से क्या करता है, प्रेम करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, अच्छे सबका भला चाहता है। और एक होता है मानव द्वेषी, जो मानव जाति से घृणा करता है। हर्मिट होता है एकांतवासी, जिसको एक जगह अकेले रहना पसंद है। परवर्ट होता है गुमराह आदमी, जिसको किसी ने भटका दिया है कि तुम ऐसा कर लो ऐसा करो। मैसोकिस्ट होता है, ये मैसोकिस्ट एक तरीके से ना किसी, जैसे औरतनुमा कोई चीज होती है, एक तो मिसोगिनिस्ट आपने सुना होगा, एक मैसोकेमिस्ट होता है। मैसो खुद अपने आप में, जैसे कि एक सेमेरिटन वर्ड है, यूटोपियन वर्ड है, यूटोपिया सुना होगा। ये क्या है, किसी एक, या तो किसी कास्ट से, किसी धर्म से, या किसी, जैसे किसी एक जो होता है ना वंश, उनसे जो वर्ड बने होते हैं, जैसे यूटोपिया है ना, या फिर प्लूटो है ना, प्लूटो वर्ड्स जैसे किसी के उससे वंश से बने होते हैं वर्ड, या किसी जैसे सैमेरिटन है तो सैमेरिया से बना है। ऐसे ही मैसोकिस्ट, ये पर्टिकुलर किसी चीज से बने हुए शब्द होते हैं, इसलिए इनके कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होते, डेफिनेशंस होती हैं। तो आप मैसोकिस्ट को आप यहाँ पे इसी नाम से ही यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। परवर्ट कॉमन वर्ड है, ये तो बहुत बार हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अभी ऐसे सैमेरिटन वर्ड आएगा, उसको सैमेरिया बोलते हैं। अब सैमेरिया क्या है, सैमेरिटन, सैमेरिया नाम के लोग होते थे पहले। यूटोपिया है, यूटोपियन बोलते हैं, यूटोपियन मतलब यूटोपियन नाम के लोग होते थे। ऐसे ही मैसोकिस्ट, ये इनके मीनिंग्स नहीं होते, ये वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। मिंट होता है, टकसाल बोलते हैं उसको, जैसे कि करेंसी कागज की भी होती है और सिक्के भी, सिक्के मेडल्स वगैरह जहां बनते हैं उसको मिंट बोलते हैं। सरकार के द्वारा चलाई जाती है, खुद नहीं बना सकते, ठीक है, फर्जी मूवी की तरह। हज होता है, ये होता है संदूक, एक छोटा सा घर होता है, ठीक है, जैसे पिल्लों के लिए एक छोटा सा घर होता है, उसको भी हज बोलते हैं। हैंगर होता है जहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह, सॉरी प्लेन वगैरह रखे जाते हैं, जो हैंगर होते हैं ना, ऐसे एक दुकान सी होती है, उसमें ऊपर टीन डली होती है, उसको बोलते हैं हैंगर, जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं। और एक होता है मोनास्ट्री, होता है मठ, जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग शायद रहते हैं, मठ उसको कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को ही त्याग देता है, उसको हम क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट, प्रीस्ट या एपोस्टेट या एथीस्ट, उसको एथीस्ट कहेंगे। नहीं, ये तो वो हो जाएगा, सॉरी नास्तिक हो जाएगा, एपोस्टेट कहेंगे, ये उल्टा बोल दिया। ये जो एथीस्ट होता है ये तो नास्तिक होता है, जो भगवान को ही नहीं मानता है, लेकिन जो अपने धर्म को त्याग देता है या किसी दूसरे धर्म में चला जाता है, उसको एपोस्टेट बोलते हैं, कि आज से मैं अपने धर्म को नहीं मानूंगा, उसको एपोस्टेट कहते हैं। वो भगवान को नहीं मानता, उसको एथीस्ट बोलते हैं। प्रिस्ट पुजारी होता है, ईगोटिस्ट अहंकारवादी होता है, जिसको घमंड होता है, घमंडी। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉडेस एग्जिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये चीज मानता ही नहीं है कि भगवान जैसी कोई चीज है, वो होता है एथीस्ट। अभी अभी पढ़ के आए, ठीक है। नास्तिक, ये होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। एक होता है इररेवरेंट, ये होता है इररेवरेंट, देखो रेवरेंट होता है सम्मानित, ये होता है अपमानित या अपमानजनक, अपमानजनक, इसको कहते हैं अपमानजनक, ठीक है। प्रोफेन होता है अपवित्र, और ब्लास्फेमी भी अपवित्रता होती है, ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर निंदा क्या कहा जाता है इसको, ईश्वर की निंदा करना कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ नॉलेज, आप किसी भी चीज की जानकारी लेना चाहते हो, कहाँ मिलेगी, एनसाइक्लोपीडिया पे। कहाँ पे जी, एनसाइक्लोपीडिया पे। यहाँ पे सारी जानकारी आपको पूरे विश्व में किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया पे मिलेगी। इसको विश्वकोश कहा जाता है। विश्व की जानकारी रखने वाली कौन सी चीज होती है, एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं, डिक्शनरी में वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं। वॉल्यूम होता है आयतन, एक जगह। एंथोलॉजी होता है संकलन, एंथोलॉजी संकलन मतलब किसी भी चीज का, एक होता है ना चीजों से बने मिलकर के कोई चीज बनी होती है, कि ये इस चीज का संकलन है, ये इस चीज का संकलन है, एंथोलॉजी।
ग्रंथ भी कह सकते हो। इररेवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड, अभी पढ़ क्या है कि अगर आप किसी भी पवित्र या धार्मिक चीज के बारे में कुछ भी गलत बात करते हैं, अपमानजनक बिहेवियर, यानी कि जैसे कि भगवान को गाली दे दी या भगवान के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कर दी या किसी पवित्र चीज के बारे में अपमानजनक बातें कर दी, उसी को ईश्वर निंदा कहा जाता है। भगवान की क्रिटिसाइज करना या धार्मिक चीजों की क्रिटिसाइज करना ब्लास्फेमी होता है ब्रदर, तो निंदा हो जाएगा, ईश निंदा इसको कहा जाता है। थीज्म होता है ईश्वरवाद के भगवान में यकीन रखना, भगवान के पक्ष में बोलना, भगवान की चीजों को स्वीकारना। पैंथीज्म होता है देव पूजा, जो भगवान की पूजा करते हैं, वह पूजा जिसमें देवों को पूजा जाता है उसको कहते हैं पैंथीज्म। और एग्नोस्टिसिज्म होता है अज्ञेयवाद, इसमें भी क्या होता है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। एग्नोस्टिसिज्म भी होता है भगवान को ना मानने की जो प्रथा होती है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, आप जब सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी आग लगा देते हैं, जैसे होलिका दहन अभी हुआ था, आग लगा दे रहे हैं ऐसे ही, तो वो एक सेलिब्रेशन होता है कि होलिका दहन करा जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं बॉन फायर। होलिका दहन होता है बॉन फायर, ठीक है, होलिका दहन, ठीक है जी। फायर फाइट होता है गोलीबारी, यानी कि जो बंदूकों की गोलीबारी होती है उसको कहा जाता है। फेस्टिविटी होता है उत्सव, और फायर पावर होता है गोलाबारी, ये भी फायर पावर भी गोलाबारी होती है, यानी कि जो बंदूकें चलती हैं, हथगोले चलते हैं। एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023, पहली शिफ्ट का सवाल। अब ये 2023 में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आगे 22 के आएंगे, फिर 21 के आएंगे, ऐसे करके डाउन होते जाएंगे। अब प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम, एक ऐसी जगह जहाँ पे खेलते हैं और उन पे पैसा लगाया जाता है, एक तरीके से उसको जुआ कहते हैं। और जुआ खेलने की जगह, जुए को हम गैम्बल कहते हैं, जुआ खेलने की जगह को हम कशिनो कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, कशिनो। होटल तो रहने के लिए जगह होती है, मोटेल जहाँ पे होटल प्लस मोटर कार का जो सर्विस का काम होता है, मतलब मोटेल में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है, उस जगह को मोटेल कहते हैं। जैसे गाड़ी ख़राब हो गई वो सही हो जाएगी, खाना खाना है वो भी हो जाएगा, सोना है वो भी, रात गाड़ी खड़ी करनी है, सब कुछ होता है, उसको मोटेल बोलते हैं। पब होता है जिसमें दारू पार्टी लोग करते हैं, ठीक है, डांस पार्टी वगैरह। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, भाई वे जानवर जो अपने बच्चे को खुद की बॉडी से दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी जानवर कहा जाता है, यानी कि फीमेल मैमल कहा जाता है इसको, स्तनधारी जीव मैमल, जैसे कि जो भी फीमेल एनिमल्स होते हैं। पैरासाइट होता है परजीवी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। वर्टिब्रेट होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। फौना होता है पशु वर्ग एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले, कि भैया ये वाला जो पशु है वो सिर्फ वहीं पर पाया जाएगा, कहाँ भैया, यहाँ। ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सर्टेन टू हैपन, मैंने कहा सुनो ये काम तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा होगा ही होगा, या ऐसा करना ही पड़ेगा। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसको कहते हैं इनएविटेबल, यानी कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इनएविटेबल यानी कि अनिवार्य, अगर कोई काम है, कोई चीज़ है जो अनिवार्य है, उसको कहते हैं इनएविटेबल। क्लियर है जी। जस्टिफिएबल होता है ऐसी कोई चीज़ जो तर्क संगत होती है, जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है। इंडिस्पेंसिबल अनिवार्य होता है, ये भी होता है, ये भी अनिवार्य होता है, ठीक है, जरूरी। लेकिन इन दोनों में से अब आपको कोई एक वर्ड चूज करना है, ठीक है ना, अनिवार्य, इनएविटेबल। देखो एविटेबल जिसको टाला ना जाए, इनएविटेबल जिसको टाला ना जाए, पूरा जिसको टाला ना जाए या जा सके, जिसको टाला ना जा सके उसको कहा जाता है इनएविटेबल। क्लियर है। अनिवार्य। कन्वर्टेबल होता है परिवर्तनीय, ऐसी कोई चीज जिसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जस्टिफिएबल तर्कसंगत होता ही है। द आर्टिस्ट्स हु मेक स्कल्पचर, स्कल्पचर होती हैं मूर्तियां, स्कल्पचर होती हैं मूर्तियां, ठीक है। तो ऐसे आर्टिस्ट जो मूर्तियां बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेंटर, आर्टिशियन, स्कल्प्टर कहते हैं।
जो मूर्ति बनाते हैं उसको मूर्तिकार कहा जाता है। मूर्तियां बनाने वाला व्यक्ति कौन होता है? स्कल्प्टर होता है। पोटर होता है कुम्हार, जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है या मिट्टी की चीजें बनाता है। आर्टिशियन होता है शिल्पकार, जो आर्ट बनाता है, ठीक है, हाँ, किसी भी चीज की आर्ट बना देता है। और पेंटर चित्र बनाता है, पेंट कर करके। अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, यानी कि कोई दो चीज है, उनके बीच में कोई एक सिमिलरिटी है, तो बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में ये चीज समान है, ये समानता है, तो उसको एनालॉजी कहते हैं। समानता, समरूपता, इसको क्या कहा जाता है भैया जी? इसको समानता, समरूपता यानी कि एनालॉजी कहा जाता है, ठीक है। एमलगैमेशन क्या होता है? मिश्रण। एमलगैमिस्ट होता है मिश्रित कोई चीज होती है, ठीक है। अपैथी होता है उदासीनता। अपैथी क्या होता है जी? उदासीनता, ठीक है। एम्बिग्विटी होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक है, ये होता है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब शादी खत्म होती है यानी कि डाइवोर्स होता है, तो उसमें से जो आपके पार्टनर को पैसा दिया जाता है, हो सकता है कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया हो या वाइफ ने हस्बैंड, जो कमजोर पक्ष होता है उसको मिलता है, लेकिन जनरल केस में लड़की को ही कमजोर बना दिया जाता है, या होती भी है ऐसा कुछ मानते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि वाइफ को पैसा मिलता है। एलिमनी बोलते हैं उसको, तलाक के पश्चात दी जाने वाली जो रकम होती है, निर्वाह निधि इसको कहा जाता है, तलाक के बाद। कंपनसेशन होता है मुआवजा, जब आपकी कोई चीज़ खराब हो जाती है, गिर जाती है, जैसे शरीर जो आपकी जगह है वो किसी ने ले ली, सरकार ने ले ली, तो उसका पैसा मिलेगा। गाड़ी टूट गई, उसका पैसा मिलेगा। रिकम्पेंस होता है बदला चुकाना किसी भी चीज़ का, कि भैया तुमसे मैंने 1000 रुपये लिए थे, अब तुम ले ले। मेंटेनेंस होता है रख रखाव किसी भी चीज़ का। 17 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट का सवाल, ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन, अगर बहुत सारे लोग हैं एक ही वैन में, है ना, या एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ, तो जिप्सीज, कैरावन, फ्रूट या कॉन्स्टेलेशन। कैरावन होगा, कारवा, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं और एक वैन में ऐसे टुगेदर एक साथ सवारी कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। जिप्सीज होते हैं, जिप्सी एक पर्टिकुलर, वैसे तो एक एनिमल होता है, बट जिप्सी वैसे कार होती है, ठीक है। ब्रूड होता है बच्चे, और कॉन्स्टेलेशन होता है तारामंडल या नक्षत्र कह सकते हो, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। A detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time, बहुत समय पहले अगर कोई कहानी, कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं बढ़िया तरीके से डिटेल में लिख के, उसको क्या कहते हैं? जर्नल कहा जाता है। पुराना कोई इवेंट है, या तो वो इवेंट रियल है या फिक्शनल है, अनरियल, और उसके बारे में कुछ भी लिखा जाता है, तो डिटेल में हम उसको जर्नल कहते हैं। पत्रिका, जर्नलिस्ट ये लिखने वाला होता है, नहीं, हाँ, तो ये गलत हो गया ना। जर्नल तो वो होगा जो न्यूज़पेपर के लिए काम करता है, यानी कि जर्नलिस्ट जो होता है वो पत्रिका के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पे तो एक कहानी हो जाएगी ना, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सॉरी फॉर दैट, सागा हो जाएगा। सागा का मतलब होता है कहानी, एक कथा या गाथा भी कह सकते हो। गाथा तो गाई जाती है, लेकिन कथा कह सकते हो, यानी कि या तो कोई अनरियल स्टोरी है, इवेंट है, या फिर कोई रियल इवेंट या स्टोरी है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। जैसे कि हमने कहा कि राम जी की कथा लिख दी, महाभारत की कथा लिख दी, है ना, तो किसी भी चीज़ की बहुत लंबी कहानी की ये इवेंट हुआ था, उसको लिख देना, ये कथा होता है, सागा इसको कहा जाता है। जर्नल सिर्फ अपने न्यूज़पेपर या किसी पत्रिका के लिए काम करते हैं, है ना, उसको जर्नल कहा जाता है। पत्र के लिए या पत्रिका के लिए, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए लिखना जर्नल होता है। विटनेस होता है गवाह, और केस स्टडी होता है किसी की चीज़ की अध्ययन करना, कि भैया तुम लोग कैसे सफल हुए, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे इस काम में मतलब फ़ायदा होता है, ये सब केस स्टडी कहा जाता है इसको। अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी जो कला होती है बनाने की, डिक्शनरी बनाने की, उसको कहा जाता है साइंस। और लेक्सिकोग्राफर वो लिखने वाला होता है जो डिक्शनरीज बनाता है, कंपाइल करता है, कोशकार कहा जाता है। बिब्लियोफाइल वह व्यक्ति होता है जो पुस्तकों से प्रेम करता है, खरीदना, उनको पढ़ना, उनकी रख रखाव करना, बिब्लियोफाइल होता है।
और आइकोनोक्लास्ट होता है वह व्यक्ति जो किसी के बिलीव्स को ठेस पहुंचाता है, किसी की मूर्ति को तोड़ दिया, मूर्ति भंजक कहते हैं इसको, मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को बिलीव्स को तोड़ने वाला, खत्म करने वाला व्यक्ति होता है। और प्लेगरिस्ट होता है साहित्यिक चोरी करने वाला, साहित्यिक चोरी करना होता है प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। और जैसे कि आपने कोई एक कोट बोला जो कि आजकल चल रहा है कि किसी ने कोई बात कही, कोई शायरी कही, किसी दूसरे ने चुरा के वही बात फिर से बोल दिया, अपना नाम डाल दिया कि मैंने कही है, ऐसी चोरी को हम प्लेगरिज्म कहते हैं और उस व्यक्ति को प्लेगरिस्ट कहते हैं। अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछने का एक तरीका ये भी होता है कि पहले वो आपको स्टेटमेंट लिख के देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो पूरे स्टेटमेंट को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और या फिर वो क्या करेगा, जो वर्ड उसको चूज करवाना होगा वो ऊपर लिख देगा और नीचे स्टेटमेंट डाल देगा ऑप्शन में। जैसे कि ये जो हैरांग वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है, क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन ऐसा इसका मीनिंग है कि कैसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन में रहता है, नहीं। या ब्रेकर ऑफ आइडल्स, वह व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता है, वो तो अभी अभी पढ़ के है, आइकोनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। एयरप्लेन शेड, ये तो हैंगर होता है, जहाँ पे एयरप्लेन खड़े होते हैं वो जो शेड होता है, टीन डली होती है, मैंने अभी बताया था, वो हैंगर होता है। और अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच होता है, इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाषण बोल रहा है, लंबा भाषण है और कैसा है, एकदम एंगर भरा है, मतलब गुस्सा दिलाने वाला, भड़काऊ भाषण है, तो आंसर हो जाएगा डी। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, सॉरी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब के नशे में है, धुत है, उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? क्या वो इनएब्रिएटेड होगा या साइमोनाइज्ड होगा या पॉनीड होगा या पोक्ड होगा? भाई इनएब्रिएटेड होता है, नशे में धुत आदमी होता है। 18 जुलाई 2023 पहली शिफ्ट का सवाल है, नशे में धुत व्यक्ति को इनएब्रिएटेड कहा जाता है ब्रदर। साइमोनाइज्ड होता है अनुकरणीय, वह व्यक्ति जो किसी का अनुकरण करता है। पोनीड होता है टट्टू, किराए पर लाया गया। और पोक्ड होता है, ये इसका मीनिंग नहीं लिखा, पोक्ड का मतलब नहीं है, कुछ होगा पोक का मतलब, वैसे पोक का मतलब होता है ताक झांक करना, ठीक है, हाँ, ताक झांक करना। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, आपको पास्ट की याद आ रही है, अपनी एक्स की, अपने एक्स की या अपने घर की या कहीं की भी, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा, बर्थडे हुआ होगा, शादी हुई होगी, उसकी याद आ रही है, तो उस सिचुएशन को हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, यानी कि उदासी। पास्ट की घटनाओं को याद करके आप जब टेंशन में हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। हिस्टीरिया होता है मिर्गी आ जाना, कि अचानक से आपको चक्कर जैसे मिर्गी जैसे आ जाते हैं ना। मैनिया होता है पागलपन। और यूफोरिया होता है उत्साह, हैप्पीनेस। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक तालाब में बहुत सारी मछलियों का जो झुंड तैरता है ना एक जगह पर, जैसे आप दाना डाल देते हैं बहुत सारी मछली आ जाती हैं, तो उसके झुंड के, देखो मछलियों का झुंड जो होता है वो शॉल होता है, SHOAL। शॉल का मतलब होता है मछलियों का झुंड। स्टीम होता है भैया धारा, ठीक है, पानी एक साथ जो गिरता है। सीप जो होता है वो पुलिंदा, जैसे गेहूं, सरसों, इनका जो पौधे होते हैं उनको काट के एक पुलिंदा बना देते हैं, गट्ठर जैसा। और स्टिंग होती है डोरी, जिस पर कपड़े वपड़े डाल देते हो आप सुखाने के लिए, ठीक है। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, अगर एक ऐसा प्लान बना रहे हो कुछ भी करने के लिए, स्पेशली रॉन्ग, कि आज हम इसको मारेंगे चल के रास्ते में, तो इसको हम षड्यंत्र कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। SSC सीजल 18 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है जी। यानी कि इसको कहते हैं षड्यंत्र, गलत काम करने के लिए प्लानिंग करना। एक होता है कंडीशनिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अनुकूलित बनाना। कंडीशनिंग का मतलब होता है जैसा माहौल वैसा ही चेंज, जैसे कि एयर कंडीशन, अगर गर्मी है तो ठंड लगेगी, ठंड है तो गर्मी लगेगी, ऐसा कुछ। प्लानिंग है योजना, अच्छी चीज़ के लिए। स्ट्रैटेजी भी अच्छी चीज़ के लिए होती है, स्ट्रैटेजी, रणनीति, लड़ना कैसे है। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, देखो पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टालना। अगर आप कोई भी काम करने को टालते रहते हैं कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, स्पेशली जैसे जिम करनी हो, पढ़ाई करनी हो, इन सब चीज़ों को हम टालते रहते हैं, है कि नहीं? तो क्या कहते हैं इसको?
प्रोक्रास्टिनेट, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट होता है कि किसी भी चीज को टालते रहना, ठीक है जी। एक्सेलरेट होता है किसी भी चीज में तेजी करना, बढ़ोतरी करना। और लैसरेट होता है फाड़ना, चीरना। और एक होता है रिक्यूपरेट करना, ये होता है रिकवर होना, स्वस्थ हो जाना, पहले की अपेक्षा अब आप स्वस्थ हो गए हो। आंसर हो जाएगा सी। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, एक ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है, एंड सिंपैथी या फिर उनके प्रति सहानुभूति देता है, टू पीपल, लोगों को, हु नीड इट, जिनको जरूरत है, लोगों को मदद की जरूरत है और वो कर देता है, उसको प्रीचर कहते हैं, मोरलिस्ट कहते हैं, सैमरिटन कहते हैं। सैमरिटन सैमरिया वर्ड होता है, एक सैमरी एक लोग थे, एक वंश था उनका, एक प्रजाति थी, उनके नाम पे वर्ड बना है सैमरिटन। तो अ गुड सैमरिटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उदार व्यक्ति कह सकते हो आप इसको, धार्मिक या उदार कह सकते हो, गुड सैमरिटन कहा जाता है इसको, ठीक है। मोरलिस्ट होता है नैतिज्ञ, यानी कि जो मोरलिटी से भरा हुआ, नैतिक शिक्षा है उसके अंदर, नैतिकता भरी हुई है। प्रीचर होता है जो धर्म उपदेश देता है, धर्म उपदेशक स्पेशली प्रीचर कहा जाता है, धर्म के बारे में उपदेश देने वाला। पार्डनर होता है क्षमा करने योग्य या क्षमा करने वाला, कि मेरी गलती है और आपने मुझे माफ कर दिया, यू आर पार्डनर। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धीरे धीरे किसी काम को करेगा और वो भी बड़े बुरे तरीके से, कि एक बार तो पानी मंगाया आपने, 3-4 बार में तो पानी लेने गया, लेके आया फैला दिया, तो उस व्यक्ति को एकदम बहुत ही स्लो मोड आदमी और वो भी बेढंगा आदमी कहा जाता है, उसको ओफ कहते हैं। ओफ, ये बंदा ना कतई बकवास भद्दा आदमी है, बकवास है, तो ओफ कहा जाता है। चंप होता है लक्कड़, ठीक है, इधर उधर भागने वाला, मतलब चंट आदमी। स्लाउच होता है झुकना, ठीक है। और एप होता है अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना। वन हु कैन नॉट हियर, वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, उसको बहरा कहते हैं डीफ। और गूंगा होता है डम, ठीक है। इनऑडिबल, ऐसी कोई चीज जो आपको सुनाई नहीं दे रही है, जैसे कि तुम्हारी जो आवाज है मेरे तक नहीं आ रही है, तो जो आपकी आवाज है वो इनऑडिबल है। बट मैं जो हूं, अगर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप तो बोल रहे हो, बट मैं डम हूं, सॉरी डीफ हूं। एलिजिबल होता है एलिजिबल होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और एविल टू समवन, अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई व्यक्ति, या उससे बदला लेना चाहता है, तो कहते हैं कि यार ये मेरा दुश्मन है, किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं इसको कूट दूंगा। तो कायोटिक, मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट ही होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए क्या करता है, रैनकर, ये तो द्वेष है तो मैलेवोलेंट हो जाएगा, ये द्वेष है, ये द्वेषी है, ये बदला लेने वाला, मैलेवोलेंट हो जाएगा, ये द्वेषी आदमी है, द्रोही जो किसी से बदला लेना चाहता है, ठीक है। हाँ, द्वेषी भी कह सकते हैं और द्रोही कह सकते हैं, जो किसी से बदला लेना चाह रहा है। और इंसिपिड होता है फीका, और रैनकर होता है द्वेष, ठीक है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, अगर कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज है जिसका अंजाम क्या है, मौत, कि अगर आप इस काम को करते हैं तो भाई डेफिनेटली इसमें मौत हाथ लगेगी, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाएगा फैटाल। फैटाल होता है घातक। फॉस्टर होता है पोषक, है ना, पोषक तत्व, कॉम्प्लीमेंट। और ग्रूसम होता है भीषण, बहुत ही भयानक। और ग्रोटेस्क होता है विचित्र, ठीक है ना, विचित्र। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 to 79, 70 के बीच में, 70 से 80 से भी एक साल पहले, ठीक है, तो उसको सेप्चुजेनेरियन कहा जाता है, ठीक है। सेप्चुजेनेरियन 70 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य होता है। एज्ड होता है वृद्ध आदमी जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है। पेंशनर होता है जो पेंशन भोगता है, पेंशन मिलती है। और ओल्डी होता है बूढ़ा आदमी। हे ओल्डी, 24 जुलाई 2023 में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। सीजल, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशंस और पीपल्स, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 लोगों के बीच में होता है, उसको पैक्ट कहा जाता है, संधि। कौन से पैक्ट में ये वाली बात लिखी है। कॉन्कर्ड होता है सामंजस्य, सहमति, लेकिन ये 2 देशों के बीच में, कंपनीज के बीच में होती है। बॉन्ड होता है गहरा संबंध। और चार्टर होता है
जिसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लिस्ट बनी होती है, चार्ट। ठीक है जी। टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ऐसे करके चलती रहती है। जैसे मेट्रो है, ऐसे जाती है फिर ऐसे आ जाती है। इसको कहते हैं शटल। ये ट्रेन का नाम होता है एक शटल। वो क्या करती है, वो 2-3 शहरों के बीच में आती जाती रहती है, शटल कहा जाता है, फोर्थ एंड बैक। ग्रैपल होता है पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना। और रैप्च्योर होता है टूट जाना। और फोस्टर अभी अभी पढ़ के हैं, पोषक, सप्लीमेंट। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज। ऐसा व्यक्ति है जो रिस्क लेने की इच्छा रखता है और नए नए आइडियाज आते रहते हैं। उस व्यक्ति को रेजोल्यूट, डेस्परेट, एडवेंचरस या हाँ साहसी व्यक्ति कहेंगे, जो हमेशा ही कुछ ऐसा नया सा करने के लिए उत्सुक रहता है कि हाँ मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं ये बिजनेस डाल दूंगा, मैं रिस्क लेने के लिए आगे रहता है। डेस्परेट होता है निराश आदमी, रेजोल्यूट होता है दृढ़ आदमी, और मिथिकल होता है बिल्कुल कल्पित, यानी कि झूठा, नॉट रियल। अ स्पीच बाय एन एक्टर एंड एट द एंड ऑफ अ प्ले। एक ऐसी स्पीच जो कोई परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एक स्पीच दी जाती है एक्टर के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोलॉग या एपिलॉग। दोनों होते हैं, एक पहले और एक बाद में। तो जो पहले दी जाती है वो आपका क्या होता है भैया, ये प्रोलॉग, और जो बाद में दी जाती है उसको एपिलॉग कहा जाता है। उपसंहार बाद में दी जाता है, बाद में दिया जाने वाला भाषण ये होता है। और पहले इसको कहते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रस्तावना, इसको कहा जाता है प्रस्तावना। मोनोलॉग होता है स्वागत भाषण, एक ही बार दिया जाएगा बस वेलकम के टाइम पे। डायलॉग होता है संभाषण, सॉरी डियोलॉग है, डायलॉग नहीं है, डियोलॉग है संभाषण, मतलब ड्यू मतलब हो जाएगा दो। ठीक है, संभाषण दो तरह से भाषण, दोनों तरफ से भाषण दिया जाता है, ये होता है ना दोनों तरफ से, ड्यू का मतलब द्वंद्व। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है। ये 25 जुलाई 2023 में पूछे गए सवाल हैं। अकेले रहना उसको क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, रिक्ल्यूज या रिक्ल्यूज कहेंगे, वैरागी, एकांतवासी। इसको कहते हैं वैरागी या एकांतवासी, एकांतवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है एकांतवासी। रिफ्यूजी होता है शरणार्थी, ठीक है, जो शरण लेके रहता है कहीं पे। आगे देखो, नेक्स्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है उसको हम मेलेवोलेंट कहते हैं, मिसेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है वो मानव प्रेमी होता है। अभी अभी पढ़ के हैं, वह व्यक्ति जो नफरत करता है वो मिसेंथ्रोपिस्ट, और जो प्यार करता है, प्रेम करता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मानव प्रेमी व्यक्ति। एथीस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं रखता। और पैसिमिस्ट होता है आशावादी, सॉरी निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, प्रीफेस कहा जाता है उसको। फॉरवर्ड भी कहा जाता है, बट उसमें फॉरवर्ड में FWARD होना चाहिए। ठीक है, देखो ये गलत लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखो एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इसको कहते हैं, ये बराबर होता है प्रीफेस के, इसको कहा जाता है प्रीफेस, इसको कहा जाता है प्रीफेस। अब ये वर्ड ना गलत लिखा हुआ है, प्रीफेस। ठीक है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अगर होगा तो होता है उसका मतलब आगे, और ये फॉरवर्ड में FORWARD होना चाहिए, फॉरवर्ड। ये होता है प्रीफेस, यानी कि प्रस्तावना का, यानी कि इंट्रोडक्शन का क्या सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है जी, इंट्रो का सिनोनिम हो जाएगा जी, समझ गए। चलो, बायोग्राफी क्या होता है, किसी के जीवन की कथा होती है। बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची। ठीक है, हाँ, जिसमें
देखिए चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो बदलेगी नहीं और हमेशा बोरिंग बोरिंग जैसी रहेगी, यानी कि बहुत ही थकाऊ टाइप की कोई चीज होती है जिससे आप परेशान हो चुके हैं और वो कभी बदल नहीं रही है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? आउटडेटेड। आउटडेटेड तो बदल चुकी है, पुरानी हो गई है। इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक होता है जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। आइडियलिस्टिक होता है, आइडियल से बना है, आदर्श से बना है। मोनोटोनस होता है, उदास, एकदम थकाऊ, उबाऊ टाइप। ठीक है, तो मोनोटोनस हो जाएगा नीरस, उबाऊ कह सकते हो, थकाऊ कह सकते हो। ऐसी कोई चीज जिससे हम परेशान हो जाते हैं कॉन्स्टेंटली, जैसे कि लोग अपनी जॉब से बोर हो जाते हैं करते करते। आइडियलिस्टिक होता है आदर्शवादी, जिसमें आदर्श होते हैं। इम्प्रैक्टिकल होता है अव्यवहारिक, जिसमें व्यवहार नहीं होता है। आउटडेटेड होता है पुराना, रगड़ा हुआ, मतलब बहुत पुराना। जैसे गाड़ी है, 15 साल चला लिया आपने, तो उसको कहते हैं अब ये आउटडेटेड हो गई है। ठीक है जी। एसएससी सीजीएल 25 जुलाई 2023 में पूछा गया सवाल। चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेजेस इन अ रीडेबल फॉर्म। जैसे कि स्टेनो होती है या फिर कोडिंग होती है, जैसे कि कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिनको हर कोई नहीं समझ सकता, बस कुछ ही लोग समझ सकते हैं जिनको वो आती होगी। तो हम इसको क्या कहते हैं बताओ? चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेजेस, मतलब सीक्रेट को चेंज करना या कोडेड जो मैसेज है उनको क्या करना? चेंज करना। यानी कि वो क्या हो जाएगा? डिकोड करना किसी भी चीज को, या फिर जैसे कि डिकोड करना होता है, जैसे मान लो मैंने कहा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर मुझे आता है तो मैं इसको डिकोड करूंगा कि देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे स्टेनोग्राफर में होता है। ठीक है ना? तो डिकोड करना होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, उजागर करना, सबको समझाना। डीकपलिंग होता है किसी अंक को 10 से गुणा करना। ठीक है, हाँ, डीकपलिंग। एनकोडिंग होता है कूट लेखन, इसको होता है छिपाना। देखो इसका मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना, और इसका मतलब होता है छिपाना। इसका मतलब होता है जी छिपाना। ठीक है, ये होते हैं मीनिंग। एनक्रिप्टिंग का मतलब भी ये होता है छिपाना, एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखा होगा आपने, व्हाट्सएप पे लिख के आता है ऊपर जब वीडियो कॉल करते हो तो एनक्रिप्टेड मतलब वो छुपा देता है आपकी चीजों को, किसी को शेयर नहीं करता। एंजॉइंग और ऑफर्ड अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेंटमेंट। देखो अनडिस्टर्ब्ड, यूजफुल ईजफुल या अनट्रबल या स्नग। देखो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ऐसी कोई चीज है जो बिल्कुल ही कैसी है? स्नग है, गर्म है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? वार्म लिखा है। वार्म सिक्योर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो एंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर, यानी कि आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जो पिल्ले होते हैं, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं, वो एक ऐसी जगह पे छिप जाते हैं जहाँ गर्माहट मिलती है ना। शेल्टर मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे रखा जाता है, रहा जाता है। वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेनमेंट, आपको वहां पे मजा सा आ जाता है, आराम से ऐसे करके लेट जाते हैं। वार्म शेल्टर है, कैसा है? वार्म मतलब थोड़ा सा वार्म सिक्योर शेल्टर है, गर्म है और उसको एंजॉय कर रहे हो, मजा ले रहे हो, है ना, तो उसको कहते हैं स्नग। स्नग मतलब होता है गर्म स्थान। एंड ट्रबल्ड होता है बेपरवाह, जिसको कोई टेंशन नहीं है। ईजफुल होता है बहुत ही आसान, और अनडिस्टर्ब्ड होता है अबाधित, जिसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया हो। काइंड या जेनरस या फॉरगिविंग, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही उदार किस्म का है, उसको मैग्निफिकेंट कहेंगे। ऑब्वियसली मैग्निफिकेंट ही कहेंगे, नहीं, काइंड हो जाएगा, मैग्नेनिमस ये हो जाएगा डी। काइंड होता है दयालु किस्म का, उदार। मैग्नेनिमस, ठीक है, दयालु। और मैग्निफिकेंट होता है शानदार, एकदम भव्य। सीजीएल 25 जुलाई 2023। ग्रैंडलोक्वेंट होता है आडंबरपूर्ण, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी भी या कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारा आडंबर है, ठीक है, सुपरफ्लुअसनेस है, उसमें बहुत ज्यादा अधिकता है किसी भी चीज की। एक होता है पोटेंटस, पोटेंटस का मतलब होता है अमंगल या अशुभ, ओमिनस कहा जाता है इसको, ठीक है। टू स्ट्रॉन्ग, हद से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है। टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, जिसको आप ना तो चेंज कर सकते हैं ना उसको हरा सकते हैं, उसको कहते हैं इनविंसिबल, अजेय, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, अजेय, जिसको जीता ना जा सके, यानी कि उसको हराया ना जा सके। हेड स्ट्रॉन्ग होता है हठी या जिद्दी आदमी। वाइगरस भी जोरदार होता है, कठोर होता है, जिद्दी किस्म का आदमी होता है, कठोर कह सकते हो आप, ठीक है, निर्दयी आदमी होता है। सोवरेन होता है शासक, जो सोवरेन यानी कि शासन करता है किसी देश पर, किसी राज्य पर।
विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी कोई चीज जिसको पढ़ा ना जा सके उसको इलिजिबल होता है, अपठनीय या अस्पष्ट, इसको कहते हैं अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके अपठनीय होता है। इनविंसिबल होता है अदृश्य, जो दिखता नहीं है। इनऑडिबल होता है अश्राव्य, मतलब जो सुनाई ना दे। और इलिटरेट होता है निरक्षर, ठीक है, जो अनपढ़ होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप, एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जेरेंटो के या ऑनर किलिंग या जेनोसाइड। मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनोसाइड हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ नरसंहार इसको कहा जाता है। एक होता है जेरेंटोसाइड, होता है जेरोंटिसाइड होता है, देखो ये भी लोगों से ही जुड़ा हुआ है, बट ये होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, एक जैसे कि जेरेंटोक्रेसी होता है ना, जेरेंटोक्रेसी, ठीक है, एक उच्च लेवल के जो लोग होते हैं, है ना, कुलीन तंत्र इसको कहा जाता है जेरेंटोक्रेसी, उसी टाइप के लोगों को मार देना होता है। ऑनर किलिंग होता है सम्मान रक्षा हेतु हत्या, किसी के सम्मान की रक्षा करने के लिए हत्या दे दिया कि चलो इससे हमारा सम्मान बचा रहेगा। मैरिटिसाइड होता है, ये मैरिटिसाइड ये होता है पति की हत्या, पति की हत्या होता है मैरिटिसाइड, ठीक है। समुद्री हत्या भी होती है, दोनों होते हैं, है ना। जेनोसाइड होता है जेनरेशन, मतलब एक पूरी की पूरी नर हत्या होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यार ऑटोबायोग्राफी होती है, सबको पता है, खुद की जीवनी खुद ही लिखना ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, सॉरी आत्मकथा होगी, ऑटोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी ये होगा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफी तो ये ऑटोग्राफ करना होता है, लिखना, कोई सिग्नेचर देना, ऑटोग्राफी। ऑटो सब में ऑटोग्राफी, हाँ ये ऑटोफैजी है, ऑटोफैजी होता है ये भोजी, ठीक है, कुछ होता होगा पता नहीं, भोजी भोज से बना होगा ये भोजी। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र, ऐसा शासन जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप कह सकते हो। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो टीटोटॉलर होता है, जो दारू वारू नहीं पीता है, ठीक है, टीटोटॉलर जो नशे में ना हो, जो दारू से बचता है, शराब ना पीने वाला, शराब से बचने वाला, वह व्यक्ति जो शराब से बचने वाला है, जो शराब से बचता है, उसको टीटोटॉलर कहा जाता है। सेलिवेट होता है जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, जो विवाह नहीं करते हैं। और वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। और एब्सटेन होता है दूर रहना, बचना किसी चीज से। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, देखो अर्लियर पीरियड मतलब शुरुआत से ही कोई चीज सर्वाइव कर रहा है या बिलोंग कर रहा है, तो उसको डायनासोर तो नहीं कहेंगे, वेस्टीज, रुइन या रेलिक, क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कि जैसे कि मान लो डायनासोर पहले थे अब नहीं है, अब पता कैसे चलता है कि पहले थे और इस तरह के थे, उनके फ्यूसिल्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, यानी कि रेलिक मिलते हैं, अवशेष, उन्हीं से तो पता चलता है। अब कोई ऐसी चीज़ है जो आज हमें मिली है और वो बहुत पुराने समय से बिलोंग करती है, कि ये 10 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रेलिक है। रेलिक मतलब अवशेष हैं, ठीक है। बाकी रुइन मतलब होता है बर्बाद होना, डायनासोर होते हैं, प्रजाति होती है जानवरों की, और वेस्टीज होता है निशान। समवन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश जैसा ही मानता है, अपने देश के जैसा ही सम्मान करता है, उसको मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। पूरी दुनिया का निवासी, पूरे दुनिया में अपने देश जैसा ही वो है, वहाँ पर रखता है कि भैया ये मेरा ही देश है, और उनसे भी प्रेम उतना ही करता है जितना अपने देश से करता है। मेट्रोपॉलिटन होता है ये महानगरीय, जो महानगर से रिलेटेड होता है। एथीस्ट होता है नास्तिक। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो लोगों पे उपकार करता है, दया करता है, ठीक है। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या हो, इनकॉन्शियंट या अनएजुकेटेड या ओब्लिवियस, बेखबर। अगर आपको किसी चीज की खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, ओब्लिवियस कहते हैं उसको। अनएजुकेटेड होता है अशिक्षित व्यक्ति। एब्सेंट होता है अनुपस्थित।
और इनकॉन्शियंट होता है अचेतन, ठीक है, वह व्यक्ति जो चेतना से दूर है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, इसको कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव, ये 50वां क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जहां पे बरी किया जाता है, एक तो होता है सिमेट्री जहां पे कब्रिस्तान होता है, लोगों को बरी मतलब दफना दिया जाता है, और एक होता है क्रेमाट्री जहां पे शमशान घाट होता है, जलाया जाता है। तो क्रेमाट्री अलग होता है, सिमेट्री कब्रिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। कोर्टयार्ड होता है आंगन, खुला सा मैदान, ठीक है। सेंचुरी होता है अभ्यारण्य जहां पे पक्षी या पशु होते हैं। ऑडिटोरियम होता है सभागार जहां पे ऑडियंस बैठी होती है। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे 51 से, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन आपके अभी तक कंप्लीट हुए हैं। चलिए, तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा का पूरा आज की क्लास कंप्लीट। अब इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो गुरुकुल ज्वाइन करना है, दिल्ली आके करना चाहता है, दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहता है, गुरुकुल ज्वाइन करना चाहता है, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। एसएससी के आप सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ कर सकते हैं। मेजरली टारगेट करते हैं सीजीएल को, सीपीओ को, इस तरह के कोर्सेज को। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा नया बैच चल रहा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, बैच नंबर 16, ये लाइव बैच है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीओ के लिए अलग से बैच बना रखा है अगर आप लोग सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो। बाकी टेलीग्राम चैनल्स हमारे ये हैं दोनों, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको पीडीएफ मिल जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहां हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।